नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एलआईसी विद निखिल में। आज हम बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। और इस अकाउंट को हम कहीं पर भी खुलवा सकते हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, या फिर हम इसे पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट आप कहीं पर भी खुलवा सकते हैं, खुलेगा ये आपके गवर्नमेंट के खाते में ही। यानी कि ये जो अकाउंट होगा ये आपके गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसमें आप जो भी पैसे जमा करेंगे वो सारा गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है। तो इसलिए ये एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और इस अकाउंट पर एलआईसी की तरह ही सोवरेन गारंटी है सरकार की। यानी कि अगर कोई बैंक भग जाता है या कुछ भी हो जाता है तो सरकार की पूरी पूरी सोवरेन गारंटी है आपके एक एक पैसे पर। तो आइए जान लेते हैं इस अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल्स। तो सबसे पहली बात, तो हम इस अकाउंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन हम वेबसाइट से ओपन कर सकते हैं और ऑफलाइन हम किसी भी बैंक में जाके ओपन कर सकते हैं। टर्म की बात करें तो ये 15 सालों की स्कीम है, यानी कि इसमें हमें 15 सालों तक पैसे जमा कराने होंगे। वो आपकी मर्जी है, आप साल में चाहे 500 रुपये जमा कराएं, चाहे फिर आप 1.5 लाख रुपए जमा कराएं। यानी कि इसमें हमें कम से कम साल में 500 रुपये जमा करवाने होते हैं अगर आपको इस अकाउंट को चालू रखना है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करवा सकते हैं। इससे मतलब नहीं है आपने पिछले साल कितने जमा कराए। मान लीजिए इस साल आपने 500 रुपये जमा कराए, मैं महीने की बात नहीं कर रहा, मैं साल की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने इस साल 12,000 रुपये जमा कराए, यानी कि 1,000 रुपये महीना। तो अगले साल आप जरूरी नहीं कि 12,000 ही जमा कराएं, आप 25,000 भी जमा करवा सकते हैं, आप 50,000 भी जमा करवा सकते हैं, और आप 1.5 लाख रुपए भी पूरे साल में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद बात करें डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि एक साल में हम कितनी बार पैसा जमा करा सकते हैं। तो हम 12 बार एक साल में पैसा जमा करवा सकते हैं। चाहे वो फिर 12 बार आप पूरे साल में हर महीने देते रहिए, चाहे फिर आप 8 बार दीजिए, चाहे फिर आप 2 बार दीजिए, लेकिन आपको एक बार तो 500 रुपये साल में देने ही देने हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें हम इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें ट्रिपल ई बेनिफिट मिल जाता है। ट्रिपल ई बेनिफिट में क्या होता है, इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी हमने अमाउंट जमा करा रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो उस पर हम इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही जो हमारे अमाउंट की मेच्योरिटी होगी हमें उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद बात करते हैं मेच्योरिटी की। तो मेच्योरिटी पे हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन में तो क्या है, हमारे जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो हम निकाल सकते हैं। यानी कि 15 साल बाद मान लीजिए 30 लाख रुपए मेच्योरिटी का अमाउंट है तो हम 30 लाख रुपए निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है, हम 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने 2020 में ये करवाया था पीपीएफ, और 2035 में यानी कि 15 साल बाद हमारी स्कीम पूरी हो जाएगी, तो अगर हम 2035 में पैसे निकालना नहीं चाहते तो हम इसे 5 साल के लिए और बढ़वा सकते हैं। तो हम इसे 2040 में निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 2040 में भी नहीं निकालना तो इसे आप और 5 साल के लिए बढ़वा सकते हैं। तो जो आप बढ़वाएंगे आप उसमें भी पैसा जमा करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने जो 5 साल एक्स्ट्रा बढ़वाए हैं आप उस 5 सालों में भी पैसा जमा करवा सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके 15 साल की मेच्योरिटी अमाउंट है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और थर्ड ऑप्शन यही है, कैन इन्वेस्ट मोर मनी इन एक्सटेंडेड 5 पीरियड एंड अर्न मोर इंटरेस्ट, जो मैं बता चुका हूँ कि आप अगले जो 5 साल आपने बढ़वाए हैं उसमें भी आप पैसा जमा करवा के और ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। उसके बाद इसमें जॉइंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट है। बात करें लोन की या फिर अकाउंट बंद करवाने की या पैसे निकालने की, तो 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है। यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आप इसमें ना तो अकाउंट बंद करवा सकते और ना इसमें कोई लोन ले सकते। उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोन लेना ही चाहते हैं तो 3 साल बाद, यानी कि 3 साल से लेके 6वें साल के बीच में आप केवल इन्हीं 3 सालों के अंदर लोन ले सकते हैं। 3rd साल के बाद, 4th साल और 5th साल और 6th साल के पहले, यानी कि इन 3 सालों के बीच में ही आप इसमें लोन ले सकते हैं। और लोन भी आप पूरे अमाउंट का नहीं ले सकते, जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है उसका 25% तक ही आप इसमें लोन ले सकते हैं। उसके बाद अकाउंट आप अगर बंद करवाना चाहते हैं तो 5 साल के बाद आप अकाउंट बंद करवा सकते हैं। वो भी केवल 2 ही केसों में अकाउंट बंद होगा, या तो कोई हेल्थ की इमरजेंसी होगी, या फिर फैमिली में किसी को हायर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, या फिर आप मतलब लोन कह सकते हैं, या फिर अगर आप बंद करवाना चाहते हैं वो भी। तो इन दोनों केस में से जो भी चीज होगी तभी आप अकाउंट को 5 साल बाद भी बंद करवा सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कब क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट रेट क्रेडिट होता है 31 मार्च को। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अप्रैल में आपने 2000 जमा करे, मई में आपने 2500 जमा करे, और सितंबर 2022 में आपने 2500, अक्टूबर में 3000, जनवरी में 2000, मार्च में 5000। तो इन सब का जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा टोटल इकट्ठा मिलेगा आपको 31 मार्च को। यानी कि आपको जो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है वो साल के 31 मार्च को मिलता है। मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है और 2022 में अप्रैल से मैं पैसे जमा जमा करवाना शुरू करता हूँ,
तो मैं अप्रैल में भी पैसे जमा करवाऊंगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हर महीने में पैसे जमा करवा रहा हूँ। तो इन सब का इंटरेस्ट मेरे को ऐसा नहीं है कि हर 3 महीने में मिलेगा जैसे कि बैंक में मिलता है, या हर महीने मिलेगा। मेरे को इन सब का टोटल इकट्ठा इंटरेस्ट 31 तारीख को यानी कि 31 मार्च 2023 को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज और करनी है, जब भी आप पैसा जमा करवाएं तो आपको कोशिश ये करनी है कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में ही आप पैसा जमा करवाएं। वो किस लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए 3 जनवरी को मेरे अकाउंट में बैलेंस था 1.5 लाख रुपए, ठीक है, और मैं 6 जनवरी को जमा कराता हूँ 50,000 रुपए, तो मेरे अकाउंट में हो गए टोटल 2 लाख रुपए। लेकिन मेरे को जो जनवरी का इंटरेस्ट मिलेगा वो 2 लाख पे नहीं मिलेगा, वो मेरे को मिलेगा 1.5 लाख पे ही, क्योंकि मैंने पैसे 6 तारीख को जमा कराए थे। इसीलिए कहते हैं कि जो पैसे अगर आप जमा करवाना चाहते हो तो केवल 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में ही पैसे जमा करवाइए। तो ये 2 लाख का इंटरेस्ट मेरे को अगले महीने फरवरी से चालू होगा, ना कि जनवरी में। जनवरी में केवल आपको 1.5 लाख का ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में क्यों नहीं करनी चाहिए, ये भी एक रीजन होता है। काफी लोग मतलब इस चीज को बताते हैं कि पीपीएफ सेफ नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, जब पीपीएफ आया था तो उसका इंटरेस्ट रेट 8% था, और 8% से ज्यादा ही था। लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। पहले 7.60, 7.60, फिर 8 हुआ, फिर उसके बाद 7.90, अब धीरे धीरे घटते घटते 7.10 हो गया, यानी कि 7.10 हो गया। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे कोई भी कंट्री डेवलप करती जाती है, उस कंट्री में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होते जाता है। और इंडिया भी धीरे धीरे डेवलप कर रही है, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है। तो पहले जितना इंटरेस्ट रेट एफडी या सेविंग अकाउंट या किसी भी स्कीम में मिलता था, वो इंटरेस्ट रेट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसमें एक ये रिस्क रहता है कि मान लीजिए अगर आने वाले 4 साल बाद गवर्नमेंट इस इंटरेस्ट रेट को 4% कर देती है, तो जो मेरे को इंटरेस्ट 7% से मिल रहा था, वो अब मेरे को 4% से मिलना चालू हो जाएगा। तो इसमें ये एक रिस्क वाली बात हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है पीपीएफ कैलकुलेटर का, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आप क्लिक करके अपना पीपीएफ कैलकुलेटर देख सकते हैं कि आपको मेच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ईयरली इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए लिया है, यानी कि साल का 10,000 रुपए, और ये 15 साल की स्कीम है। और यहाँ पर इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। तो यहाँ पर टोटल जो जमा करा दिए 15 सालों में मैंने 18 लाख रुपए जमा करा दिए, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट 14,54,000 मिल गया। तो टोटल मेरे को जो अमाउंट मिलेगा मेच्योरिटी पर, वो मिलेगा 32,54,000। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं 60,000 रुपए जमा करवाता हूँ साल के 15 सालों तक, यानी कि मैं अगर साल के 60,000 रुपए जमा कराता हूँ, जिसे हम 5,000 रुपए महीना भी कह सकते हैं 15 सालों तक, तो फिर हमें मिलेगा 7.1%। मतलब इंटरेस्ट रेट तो सेम ही रहेगा, आप कितना भी जमा कराए। तो 9 लाख रुपए मैंने जमा करा दिए, जिसमें मेरे को 7,27,000 का ब्याज मिल गया। तो टोटल मेरे को मिलेंगे 16,27,000। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।